आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था करके दिखा दिया। भारतीय जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है, कश्मीर में धारा 370 हटाया है, आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोका है। अब इस देश में समान नागरिक कानून भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करके रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है और करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था, रामलला हम आएंगे मंदिर, और बन गया ना। कोई संदेह है क्या? ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले हैं। यानी इनको यह लगता है कि इससे पहले भारत था ही नहीं। अरे भारत एक सनातन राष्ट्र है, दुनिया के अंदर सबको राह दिखाने वाला राष्ट्र है। और भारत विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत है। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों के अस्तित्व पर यह चुनाव आपको एक अवसर देता है, उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दीजिए। जिन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं, आप तो रामलला विराजमान हो गए। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है, और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है। मनाया है ना? आपको अच्छा लगा है ना? और बहनों और भाइयों, अब हम लोग भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ ही बढ़ चले हैं, इधर ही बढ़ चले हैं। आप सोचो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी कह पाएगी कि ब्रजभूमि का ही विकास होना चाहिए? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। वह तो आप सोचो, यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट, किसी और को दिया ही नहीं। अरे और भी तो योग्य लोग थे, उनको भी दिए होते, उनको भी आगे बढ़ाए होते। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर करते हैं, व्यापारी को लूटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हम लोग उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, इन लोगों को किसी गरीब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है, इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ में है। और माफिया के लिए कैसे फतिहा ये लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, देखा है ना, माफिया के लिए कैसे फतिहा पढ़ते हैं। बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील होगी, जो माफिया प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आपने देखा होगा कैसे ये लोग खतरा पैदा करते थे, वह आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो पूजा पाल इन्हीं की पार्टी की विधायक है,
उनके पति राजू पाल की हत्या माफिया ने की थी कि नहीं की थी, और समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रश्रय प्राप्त था कि नहीं था वो अब माफिया। उमेश पाल की हत्या माफिया के द्वारा की गई थी कि नहीं की गई थी, और क्या समाजवादी पार्टी का उसको प्रश्रय नहीं प्राप्त था? यही नहीं, कृष्णानंद राय की हत्या, कृष्णानंद राय की हत्या के साथ साथ 6 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या, सुरक्षा गार्डों की हत्या, तमाम अन्य निर्दोषों की हत्या ये माफिया करते थे, व्यापारियों की हत्या करते थे, अपहरण करते थे। तब तो इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। बहनों और भाइयों, जब माफिया अपनी मौत मर रहा है, अपने कृत्यों की सजा पा रहा है, आज उसके लिए लोग फतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। तो मेरी आपसे अपील होगी कि इनको 5 वर्ष और बोलो कि जाओ फतिया पढ़ो, हमें देश की सरकार बनाने दीजिए।